हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट में जो है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स करवाए थे, ग्राफ के प्रकार। अब उन्हीं में हम एक ले रहे हैं बाइपार्टेड ग्राफ, यानी द्विखंडी ग्राफ। द्विखंडी ग्राफ क्या होता है कि सपोज अपने पास में एक ग्राफ है G इज इक्वल टू वी ई, वी वर्टिसेस, ई एजेस का सेट, और हमारे पास एक ये होना चाहिए एक सिंपल ग्राफ। ठीक है, यदि वर्टिसेस सेट V को हम दो डिसजॉइंट सेट्स V1 और V2 में इस प्रकार विभाजित कर सकें, इस प्रकार पार्टीशन कर सकें कि V1 में कोई भी दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं हो, नो टू वर्टिसेस इन V1 आर एडजेसेंट, और V2 में भी कोई दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं हो, मतलब उनके बीच में कोई एज नहीं हो। परंतु G में यदि कोई एज है तो वो एज होनी चाहिए एक एंड वर्टेक्स तो सेट V1 में और दूसरा एंड वर्टेक्स सेट V2 में होना चाहिए, तब G को हम बाइपार्टेड ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7 इसके वर्टिसेस हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसको? V के सेट को। तो हमने यहाँ V के सेट को किस तरह से डिवाइड किया? एक में V1 में तो हमने V1, V2, V3 ले लिया, और दूसरा हमने V2 लिया जिसमें हमने V4, V5, V6 और V7 ले लिया। अब देखिए V1 जो हमारा सेट है जिसमें कि V1, V2, V3 है, उनमें कोई एज आपस में नहीं है, यानी कोई एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, ना V1, V2, V3 के बीच में कोई एज नहीं है। सिमिलरली जो हमने V2 लिया उसमें V4, V5, V6 और V7 के बीच में कोई एज नहीं है, यानी कि इसका कोई भी V2 जो सेट है उसका कोई भी वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है। लेकिन एजेस हैं तो किस किस के बीच में है? जो V1 का एक सेट, एक एलिमेंट, और V2 सेट का दूसरा एलिमेंट, उनके बीच में एजेस है। जैसे V1 V4 के बीच, V4 V2 के बीच, V2 V6 के बीच, V5 और V3 के बीच, और V3 और V7 के बीच। इसलिए ये ग्राफ बाइपार्टेड ग्राफ कहलाता है, द्विखंडी ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ, यानी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। डेफिनेशन लगभग सेम है। अब देखिए क्या चेंज होता है। मान लीजिए हमारे पास में G इज इक्वल टू V एक सिंपल ग्राफ है, और वर्टेक्स C जो वर्टेक्स V है का सेट है, उसको हमने दो डिसजॉइंट सेट्स V1, V2 में इस प्रकार पार्टीशनड किया जा सके कि सेट V1 में कोई दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं हो और सेट V2 में भी कोई दो वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है। परंतु V1 सेट का प्रत्येक वर्टेक्स V2 सेट में प्रत्येक वर्टेक्स के एडजेसेंट हो, यानी एवरी वर्टेक्स इन V1 इज एडजेसेंट टू एवरी वर्टेक्स इन V2, तब G को हम एक कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ कहते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारे पास V1 में M वर्टिसेस हैं और V2 में हमारे पास N वर्टिसेस हैं, तो कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ को हम KMN, ये देखिए मैंने इस तरह से लिख रखा है, KMN द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ, जहाँ हमने बाइपार्टेड ग्राफ किया था उसमें तो अपन ने ये कहा था कि यदि कोई एज हो तो एक एलिमेंट V1 का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है V2 सेट का होना चाहिए। यहाँ क्या है, V1 का हर एलिमेंट V2 के हर एलिमेंट से के बीच में एज होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, V1, V2, V3, V4 एक सेट है, ग्राफ G के उसको हमने V1 सेट दे दिया, और V2 में हमारे पास V5, V6, V7 है, दोनों डिसजॉइंट हैं, V1 और V2। अब देखिए V1, V5, V6, V7 से एक एज द्वारा जुड़ा हुआ है, सिमिलरली V2, सिमिलरली V3, सिमिलरली V4, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ। इसको हम, क्योंकि इसमें 4 और 3, तो हम कहेंगे K43 या K34 से हम इसे डिनोट करते हैं। और एक बात ध्यान रखने की है कि यदि KMN वर्टिसेस की संख्या तो M प्लस N होती है, और एजेस की संख्या M इंटू N होती है। यानी यदि हमारे पास में 4 और 3 थे तो इसमें वर्टेक्स की संख्या तो 4 प्लस 3 होगी, और एजेस की संख्या 4 इंटू 3 यानी 12 होगी। अब एक थ्योरम देखिए, थ्योरम है N वर्टिसेस पर किसी भी बाइपार्टेड ग्राफ GVE में N²/4 से अधिक एजेस नहीं हो सकती, यानी टोटल नंबर ऑफ एजेस कैन नॉट बी एक्सीड N²/4। बाइपार्टेड ग्राफ दे रखा है। अब हमने इसमें
कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है। यदि मान लीजिए मैंने कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ के पी क्यू लिया तो उसमें p प्लस क्यू तो वर्टिसेस होंगे और p इंटू क्यू एजेस होंगे। हम ये भी जानते हैं कि p इंटू क्यू का मान मैक्सिमम तब होता है जब p इज इक्वल टू क्यू हो। तो अब यदि p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू n/2 लें तो k n/2 में वर्टिसेस की संख्या तो n/2 प्लस n/2 दैट इज n होगी और एजेस की संख्या n/2 इंटू n/2 दैट इज n²/4 होगी, जो कि मैक्सिमम है। इसलिए बायपार्टेड ग्राफ में जिसमें n वर्टिसेस हैं एजेस की संख्या n²/4 से n²/4 से अधिक नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ यानी कि पूरक ग्राफ। तो मान लीजिए हमें एक ग्राफ दे रखा है g इज इक्वल टू वी और g का कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ को हम g बार से डिनोट करते हैं और g बार में वर्टिसेस का सेट जो है वही सेट v होता है जो g में है, जबकि g बार में कोई भी दो वर्टिसेस g और v एडजेसेंट हैं यदि और केवल यदि जब u और v ग्राफ g में एडजेसेंट नहीं है। और यदि u और v g बार में एडजेसेंट नहीं है तो u और v g में एडजेसेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब कि यदि हमारा ग्राफ g में किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच एज है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में उन दोनों के बीच एज नहीं होगी। और यदि हमारे पास में किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में g में यदि एज नहीं है तो g बार में उन दोनों के बीच एज होना जरूरी है, तो हम उसको g का कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, जब g है उसमें v1 और v4 के बीच एज है तो v1 और v4 के बीच यहाँ एज नहीं होनी चाहिए, दिख रहा होगा आपको। सिमिलरली v1 और v5 के बीच एज है तो यहाँ v1 और v5 के बीच नहीं होगी। यहाँ देखिए v4 और v5 के बीच एज नहीं है तो यहाँ पर v4 और v5 के बीच में एज होना जरूरी है। तो हम g और g बार को g का कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ g बार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और चीज़ ध्यान देने की है कि g यूनियन g बार हमेशा एक कंप्लीट ग्राफ होगा और यदि n वर्टिसेस पर किसी ग्राफ g में किसी वर्टेक्स v की डिग्री k है तो g बार में इस वर्टेक्स की डिग्री n-k-1 होती है। और थर्ड चीज़, n वर्टिसेस पर किसी ग्राफ g में यदि e एजेस हैं तो g बार में एजेस की संख्या n इंटू n-1/2 माइनस e होती है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ ग्राफ्स, दो ग्राफों का संघ। मान लीजिए g1 और g2 जिसमें v1 e1 तो g1 में है, g1 इज इक्वल टू v1 e1 और g2 इज इक्वल टू v2 e2 है। तो कोई दो ग्राफ्स हैं तो g1 g2 का यूनियन g इज इक्वल टू g1 यूनियन g2 एक ग्राफ है। g इज इक्वल टू ve है वेयर v इज इक्वल टू v1 यूनियन v2 एंड e इज इक्वल टू e1 यूनियन e2। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये दो ग्राफ्स हैं g1 और v1 तो v1 इंटरसेक्शन v2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो तब g1 और g2 का इंटरसेक्शन g इज इक्वल टू g1 इंटरसेक्शन g2 एक ग्राफ होगा जहाँ v इज इक्वल टू v1 इंटरसेक्शन v2 एंड e इज इक्वल टू e1 इंटरसेक्शन e2। तो जो हमारा इंटरसेक्शन है उसको g इज इक्वल टू ve मान के चल रहे हैं। अब देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा g1 इज इक्वल टू v1 e1 एक ग्राफ है और g2 इज इक्वल टू v2 e2 मैंने दो ग्राफ्स लिए हैं। अब जब हम इनका यूनियन करेंगे तो देखिए हमारे पास v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 तक g1 में है और फिर हमारे पास में यहाँ पे v1 भी है, v2 जो भी मतलब v1 है, v9 है, v8 है, ये दूसरा ग्राफ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमारा ग्राफ को मैं यूनियन कर रही हूँ तो मैंने v3 से जो सेकंड वाला ग्राफ है उसको मैंने इधर ले लिया, जो इसमें v3 आपका v2 से जुड़ा हुआ है, v3 v1 से जुड़ा हुआ है और v1 v9 से जुड़ा हुआ है। v3 जो है वो v8 से जुड़ा हुआ है। हमारे पास v4 में लूप है तो हमने यहाँ पे भी v4 में लूप बना दिया है। इंटरसेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉमन, यदि हमारे पास में v1 और v2 में यहाँ पर e2 था तो यहाँ पे भी v1 और v2 के बीच e2 है, तो हमने कॉमन जो थे वो तो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे और यूनियन में हम सबको शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा दो ग्राफों का प्रोडक्ट, गुणनफल।
मान लीजिए G इज इक्वल टू V1 E1 और G2 इज इक्वल टू V2 E2 दो ग्राफ हैं। G1 और G2 का प्रोडक्ट G इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2 एक मतलब इंटू G2 एक ग्राफ G इज इक्वल टू V है जहाँ V इज इक्वल टू V1 इंटू V2 और E एजेस को हम इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि यदि U1 U2 और U1 V2 इज एलिमेंट ऑफ V1 क्रॉस V2 तथा यदि ग्राफ G2 में वर्टिसेस U2 एंड V2 एडजेसेंट है, इसका मतलब अपने पास कोई एज है U2 और V2 के बीच, तब वर्टिसेस U1 U2 और V1 V2 G1 क्रॉस G2 में एडजेसेंट है। सेकेंड, यदि U1 U2 तथा V1 U2 इज एलिमेंट ऑफ V1 क्रॉस, इधर दोनों में U2 कॉमन है और पहले वाले में U1 कॉमन था, तो हम मतलब पहले वाले में तो V1 के एलिमेंट V1 का वर्टेक्स कॉमन था और यहाँ सेकंड में हम V2 का वर्टेक्स कॉमन ले रहे हैं। और यदि ग्राफ G में वर्टिसेस U1 और V1 एडजेसेंट हैं तो हमारे पास U1 U2 एंड V1 U2 G1 क्रॉस G2 में एडजेसेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे U1 V1 W1 G1 में है और U2 V2 W2 G2 में है। तो U1 और अब देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाया है, U1 U2 U1 V2 U1 W2, फिर V1 U2 V1 V2 V1 W2, देन W1 U2 W1 V2 W1 W2, ये इसका गुणनफल कहलाता है।